बेस्ट एक्टिंग स्किल कल पिंकी जी ने परफॉर्मेंस करी है 2 बार। लेकिन कई बार उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं कि अपने ही जाल में फंस गई। भाई, नौटंकी ड्रामा कहीं ना कहीं पोलम पट्टी खुल ही जाती है। और ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक है, सब जानती है और आपकी एक्टिंग को बहुत अच्छे से पहचानती है। चलिए फिर पिंकी जी की नौटंकी ड्रामा पार्ट 2 की कुछ बातें की जाएं। बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि पिंकी जी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही हैं। पर यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है, यहाँ पर भी सबको पता है कि आप क्या कर रही हैं, ये परफॉर्मेंस क्यों दे रही हैं। अच्छा, बैक कैमरा भी पिंकी जी का कोई साथ दे रहा है, घर से भी, घर में ही है, ठीक है। तो भाई पिंकी जी का कुछ दुख दर्द रह गया था, तो उन्होंने सोचा यार रह गया है तो क्यों ना हम इसको दोबारा से फिर से दे दें एक शानदार जानदार परफॉर्मेंस, मतलब फिर से रोने वाली परफॉर्मेंस। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कहे, तो भाई दोनों वीडियो में लगभग 2 घंटे का गैप था, लेकिन पिंकी जी पूरा दिन रोई हैं और 2 घंटे तक रोई हैं और रोते रोते फिर से वीडियो में आई हैं। वाह जी वाह, इसको परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। पहला वीडियो लगभग जो आया है इनका, वो 2 घंटे पहले आया है और इनको लगा कि भैया 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन हमने कुछ बातें छोड़ दी हैं, कुछ शर्तें रह गई थी। पहले तो इन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया था सोनू जी के लिए, और उसके बाद पिंकी जी ने सोचा कि यार अभी अपने लिए भी मैं कुछ बातें बोल देती हूँ, कुछ शर्तें रख देती हूँ। तो दोबारा से फिर से आ गई, सेम जगह सेम सीन, और फिर से रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। लोगों से बोल रहे थे कि आओ बस ले जाओ, इनको ले जाओ। तो भाई पिंकी जी आप काहे नहीं भगा दे रही हैं कि देख आदमी, तेरी वजह से मैं बहुत सुन रही हूँ और तू तो मुंह खोल के सामने आ भी नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ बैठा है चुप्पी साधे। दोनों मेहरियाँ लड़ रही हैं अपने अपने हक के लिए, दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रही हैं, लेकिन वो आदमी कहाँ चुप्पी साधे बैठा है, काहे नहीं बोल रहा है तो पिंकी जी के साथ। कहा कि पिंकी जी ने बोल भी दिया है और सोनू जी से भी पता चल ही गया था, उनकी वीडियो में मम्मी जी ने बोल ही दिया था कि तेरा पति तेरे पास है, तू भी ना जी पाएगी, वो भी पति भी तेरा नहीं जी पाएगा, तो एक काम कर, तू ही अपना पति रख ले, बोला था ना। तो भाई अब पिंकी जी के पास कोई चांस तो बचा नहीं। पोलम पट्टी तो पहले खुल चुकी थी, तो उन्होंने बोला कि आओ ले जाओ इनको, कोई ले जाओ। पिंकी जी आप घर से निकाल दो अगर आपके घर में है तो, अगर आपके घर में नहीं उन्हीं का घर है तो आप घर छोड़ के चली जाओ, क्योंकि मैं आपको इतना दुखी नहीं देख सकती, इतना रोते हुए नहीं देख सकती। मानसिक स्थिति है ना, जो कहते हैं ना कि लोग इस पे ध्यान देते हैं उस पे ध्यान देते हैं, जो मेंटल हेल्थ होता है उस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। भाई साहब इतना आप कुहुर कुहुर रो रहे हैं, हमको बहुत ही दुख दर्द तकलीफ हो रहा है। वाह रे वाह पिंकी जी, क्या जमाना आ गया है। तो दूसरा चीज इन्होंने पहले तो खुद बोल रही हैं कि कोई आए और मेरे पति को ले जाए, उसके बाद जानते हैं दर्शकों क्या होता है, उसके बाद कहती नहीं हम इस रिश्ते में ना तब रहेंगे जब मम्मी जी खुद बोलेंगी और विकास जी खुद बोलेंगे। एक तरफ तुम कह रही हो कि तुम पति दे रही हो, सोनू के बच्चों का बाप दे रही हो, सोनू का पति दे रही हो, और एक माता पिता का लड़का लौटा रही हो, और दूसर की तरफ शर्तें भी रख रहे हो। पिंकी जी पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप विकास जी को देना चाहती हैं या शर्तें रख के उनके साथ रहना चाहती हैं, क्योंकि आप एक्टिंग में इतना डूब जाती हैं कि आपने प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था और 2 घंटे पहले क्या बोला था वो तक भूल गई। 2 घंटे बाद फिर से आके बोल रहे हैं कि आप रिश्ते में रहना चाहती हैं। इसी वीडियो में आप कुछ सेकंड पहले बोलती हैं कि कोई आओ प्लीज़ इनको ले जाओ, बस यहाँ से ले जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। और बार बार ये क्यों बोलती हैं आप कि इसी दिन के लिए आपने अपने माता पिता का घर छोड़ा था और इस रिलेशनशिप में दोनों आए थे, कोई इकलौता नहीं आया था, कोई इकलौता दोषी नहीं है। कल तो आप कह रहे थे कि विकास जी दोषी हैं, आज कह रहे हैं दोनों दोषी हैं। देखिए पिंकी जी, विकास जी तो दोषी हैं ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दोषी आप हैं, मैं हूँ या कोई दूसरी औरत है। अगर वो देख रही है ना कि भाई सामने वाला बंदा है और उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है, कितना प्यार मोहब्बत है, ये कौन सा प्यार मोहब्बत है, अंधा प्यार मोहब्बत है क्या जी, जो एक शादीशुदा इंसान से प्यार मोहब्बत आप कर रही हैं। भाई इसको कहते हैं शुद्ध भाषा में हमारे यूपी में घर फोड़नी, जो तुम हो। तुमने एक औरत के जज्बातों से खेला, एक औरत का घर तोड़ दिया। काश कि वो तुम पहली औरत होती
और सोनू दूसरी औरत होती तब तुम्हें समझ में आता, तब तुम्हें सोनू का दर्द भी समझ में आता। आज बोल रही हो कि पहले बोली होती, 10 साल बाद काहे बोली, तो कहा पहले बोली नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल मक्खन मलाई जैसे चला होगा, बिल्कुल बोला गया होगा, लेकिन शायद तब उसके पास कोई ऑप्शन न रहा होगा। डरती रही होगी कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं, क्या करूं। सारे लोगों को पता है कि एक औरत क्यों चुप रहती है। जब उसके हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं और जिम्मेदारी भी होती है तो बहुत कुछ वो सह जाती, बर्दाश्त कर जाती है। और ऐसा नहीं कि तुमको खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। तुम खुद बोल रही हो कि फिर 10 साल का है नहीं बोला, और फिर तुम पहले वाले वीडियो में बोल रही थी कि भाई तब तो इतने साल हुए नहीं थे, 4 साल बाद तो तुम रिपोर्ट करने कहे गई थी। तो भाई रिपोर्ट करने गई थी तो बोली थी ना। भाई पिंकी जी, आप अपने सवालों में घिर रही हो। मैं फिर से कहना चाहूँगी ना, यहाँ पर तुम्हारी चालबाजियाँ जनता को समझ में आ रही हैं। तुम खुद ही सोच लो, तुमने पहले वाले वीडियो में ये बोला था ना कि भाई ये महिला जो बोल रही कि 4 साल बाद हमें पता चला, तो 4 साल पहले जो रिपोर्ट हुई थी, पुलिस रिपोर्ट काहे हुई थी? अफेयर का चर्चा पता चला होगा तो किया होगा रिपोर्ट। उसे क्या पता था कि मेरे पति ने शादी भी कर ली है, हैं? और आज तुम मतलब उसी वीडियो में 2 घंटे बाद फिर से बोलती हो। तो तुमने 10 साल तक का है नहीं बोला, 10 साल तक का है चुप्पी साधे रही। खुद ही औरत बोल रही है कि भाई साहब रिपोर्ट का है हुई थी, जवाब दो जवाब दो, और खुद ही दूसरे वीडियो में बोल रही तुम चुप्पी का है साधी रही 10। हमें लग रहा है तुमने ना सूखी भांग खाए पी का जो है सूखा नशा करके ये वीडियो बनाया है। पता नहीं दर्शकों, पिंकी जी बहुत ऐसी चीज़ें बोल रही हैं जो ना अपने आपे उमा घिरी पिरी जा रही हैं। उनकी सच्चाई तो हमको ऊपर से खुपड़िया से निकल रही है यार। उसके बाद जो ये हमेशा आती हैं बच्चों के, प्लीज़ हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, जो करना है मुझे करो, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे जो चाहे सजा दे दो, मुझे जो चाहे बोल लो, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए मत बोलो, उनका कोई गुनाह नहीं है। एकदम अबला नारी बन के जो परफॉर्मेंस दे रही यार, मुझे नहीं लग रहा इनके बच्चों को कोई कुछ बोल भी रहा है। और सोनू ने तो कुछ बोला भी नहीं, ना बच्चों को बोला ना इनको खुल के कुछ बोला, बस बंधे शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे। लेकिन ये जो ऐसे ऐसे वाले एकदम कुहड़ रोए वाली एक्टिंग, मतलब यार एक्टिंग समझ में आती है। दुनिया जहान में ना सबने देखा है, परफॉर्मेंस का अंतर पता होता है, रियलिटी का अंतर पता होता है। ये पूरे तरीके से इनकी एक्टिंग थी। पति बगल में है उसके बावजूद इनकी एक्टिंग जारी है। सब्सक्राइबर समझ रहे हैं, तभी से लगातार बार बार भाई ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं कि भैया सोनू तो तुम्हें कुछ बोल भी नहीं रही, फिर भी ये नाटक क्यों चालू करके बैठी हो, हैं? कर्मा इस बैक, नौटंकीबाज काहे इतनी नौटंकी कर रही है? तुम्हें किसी का पति छीना है और नाटक कर रही हो बेचारी बनने का। अब जनता तो बोलेगी ना यार, जनता ये चीज़ इंडिया में एक्सेप्टेबल है ही नहीं है, फॉरेन कंट्री में भी नहीं होता है भाई साहब। जब उनको लगता है कि हाँ डन, तो क्या करते हैं, वो पहले डाइवोर्स लेते हैं, फिर दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, भले वो बुढ़ापे तक शादी करते रहते हैं, लेकिन चीटिंग नहीं करते हैं। चीटिंग कभी भी एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकती है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर इतने वादे 7 फेरे होते हैं, 7 वादे बोले जाते हैं, पति को भी बुलवाए जाते हैं, पत्नी को भी बुलवाए जाते हैं। लेकिन कब ये लोग वादे भूल जाते हैं, अपने फर्ज भूल जाते हैं और इस तरीके की चीज़ों में आ जाते हैं। मैंने मान लिया विकास की तो गलती है, उतनी ही गलती तुम्हारी भी है। सब कुछ जानते हुए एक औरत होके एक औरत की ज़िंदगी को तुमने किस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया है, और आज इतने दिनों बाद त्रिया चरित्र हो रहा है यहाँ पे। भाई इसका क्या मतलब हम समझे? आप लोग बता दीजिए। ये जो यहाँ पर नौटंकी ड्रामा कर रही हैं, मेरे तो समझ से परे है। और ऐसा भी नहीं कि ये किसी को बेवकूफ़ बना लेंगी, क्योंकि कोई बेवकूफ़ इनकी बातों में नहीं बनने वाला है भाई साहब। खुद बोल रही है कि मैं अलग होना चाह रही हूँ, मुझे अलग हो लेने दो ना, मैं अलग तो चाह रही हूँ। खुद बोल रही है कि मम्मी जी की हामी चाहिए, विकास जी की सहमति चाहिए, तभी मैं रहूँगी। भाई मुझे लग रहा है इनको मानसिक डॉक्टर की ज़रूरत है। ये चालबाजियों में खुद फंसती जा रही हैं। और उन्होंने मुझे समाज में नाम दिया है तब मैं आई हूँ, ऐसे नहीं आई हूँ। इसको समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता तो समाज में नाम कैसे?
कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप सच्चाई क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हैं? आपको भी पता था कि कभी ना कभी ये दिन आपकी ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट वाइफ नहीं हैं। और फिर से आप फिर त्रिया चरित्र करते हैं कि आप ऐसे किसी रिश्ते में नहीं थी कि किसी को पता ना हो, समाज ने स्वीकारा ना हो। किसको सुना रही थी ये? विद प्रूफ आऊँगी तो काहे नहीं आई भाई, अभी आ जाती विद प्रूफ। किसी ने रोका है? रोका तो किसी ने नहीं है। हो सकता है कि रात तक भैया फिर से आ जाए, या अभी तक आ गया हो तो पता नहीं, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इनको चैनल पे देखा था। पर ये जो गोल मोल बातें कर रही, अपनी बातों में खुद ही फंसती जा रही हैं। और सोनू ने जिस प्रकार से अपनी बातें रखी हैं दोनों माओं के साथ, वो सबको समझ में आ रही हैं। और जो ये बिना रोए भी तो अपनी बातें रख सकती है, इतना ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है? इसकी ओवर एक्टिंग से तो भैया मुझे बहुत हंसी आ रही है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। हाँ, अब 50 रुपया का इनके एक्टिंग का 1 रुपया नहीं देना चाहिए था भैया। माइनस में जा रही है इनकी एक्टिंग, बहुत बेकार एक्टिंग कर रही है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि सब ये त्रिया चरित्र मत करिए। आपको जो प्रूफ लाना वो लाइए, और जो करना है वो करिए, पर यहाँ पर ड्रामे मत करिए। मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मेरे बच्चों को मत शामिल करिए। अरे उन बच्चों का फ्यूचर तो तुम खराब कर रही हो, ये जो यहाँ पर त्रिया चरित्र आके कर रही हो। उनके स्कूल तक ये सारा नौटंकी ड्रामा नहीं पहुँचेगा, जान पहचान के लोग नहीं देखेंगे। अगर तुमको कोई भी समस्या थी ऑफ कैमरा कर लेती, बच्चों का फ्यूचर तो ना बर्बाद होता। उनके स्कूल तक तो ये बात न जाती कि इनकी माता आई हैं नौटंकी ड्रामा कैमरा पे कर रही हैं, और इनके और भी एक माता हैं, इनके पापा की 2-2 शादियाँ। ये सारी बातें बच्चों के स्कूल तक जाती। ऑफ कोर्स अब जाएंगी, क्योंकि वीडियोस की रीच तो जा रही 91 हज़ार। और जहाँ आप रह रही हैं वहाँ की सोसाइटी में तो सारी चीज़ें पता ही होंगी। तो आपने पहले तो अपने बच्चों के लिए खुद नहीं सोचा, ऐसा पिता चुना है अपने बच्चों के लिए, फिर लोगों से आप रिक्वेस्ट कर रही हो। लोग तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, फिर भी इतना नौटंकी ड्रामा ओवर एक्टिंग। इतना नहीं, दर्शकों थोड़ी देर में फिर से बोलती है कि तुम ही लोग तो बोल रहे थे कि दीदी की शादी तक रुक जाओ, उसके बाद हम सारी चीज़ें बोल देंगे। दीदी की शादी के लिए मैं रुकी थी, तो इसमें मेरी कहाँ से गलती है? हैं? फिर से बोल रही है कि भाई मैं आपको अपना बेटा मतलब आपको आपका पति दे रही हूँ, और आपको आपका बेटा दे रही हूँ, बच्चों का बाप दे रही हूँ। और फिर से थोड़ी देर में फिर से त्रिया चरित्र कर दे रही है। बहन तू कहना क्या चाह रही है? ये चीज़ें जो बोल रही छोटी छोटी, मुझे तो सच में लग रहा है कि इसकी सटक चुकी है। पिंकी जी का कोई पास पड़ोसी देख रहा हो तो उनको कृपया करके डॉक्टर के पास ले जाएं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है मुझे। जिस प्रकार से वो पल पल बदल रही हैं, पल पल में दे भी रही हैं और फिर दोबारा से बोल रही हैं कि मैं रहूँगी तो ये शर्त है, मैं रहूँगी तो वो शर्त है। आप खुद क्या चाह रही हैं? आप खुद कन्फ्यूजन में हैं। थोड़ी देर बाद फिर से एक्टिंग में आ जाती है कि मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी, पर कर नहीं सकती क्योंकि बच्चे देखने हैं। अरे बहन तो कौन कह रहा है, हैं? मेरे बच्चों के साथ मुझे जीने दो, बस इतना ही तो चाह रही। तो बहन जी तो रही है, कौन मना कर रहा है? और पति को तूने खुद घर में बिठाया है, पति को भगाना तो भगा दे बहन, कोई नहीं कह रहा कि पति को ना भगा, जो करना है खुद कर ले। इतना नहीं, मैडम अपने आप को देवी स्वरूप बताने लगी कि भाई मैंने तो तेरा डाइवोर्स रुकवाया था, अगर मैं चाहती तो तेरा डाइवोर्स हो जाता, लेकिन मैंने रुकवाया ना कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी रहे, घर परिवार मिल के रहेंगे, और अगर तुम्हारा डाइवोर्स होने दूंगी तो तुम जिल्लत भरी ज़िंदगी मुझे दोगी। वाह अरे वाह, देवी प्रणाम। अरे आपका आना ही गलत था, डाइवोर्स रुकवा के आपने कोई महान काम थोड़ी ना कर दिया। आप आई तभी तो डाइवोर्स की सिचुएशन तक वो बंदी पहुंची। समझौता उसने किया जो अपनी लाइफ में दूसरी औरत बर्दाश्त कर रही थी। कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये महानता वाला यहाँ पर जो आप दिखा रही हैं कि मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, आई एम सॉरी, आप दूसरी औरत ही कहलाएंगी। आप लीगल कभी हो नहीं सकती, इलीगल ही रहेंगी। सच्चाई यही है। और यहाँ पर आप कितने भी नौटंकी ड्रामे कर लें कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मुझे बच्चे के साथ जीने दो, पति ले लो, बच्चों का बाप ले लो, अपने सास ससुर का लड़का ले लो, तो बहन दे देना, किसी ने पकड़ के तो रखा नहीं है। तो आप सबको क्या लगता है ये पिंकी जी की एक्टिंग परफॉर्मेंस कब तक चलने वाली है? अरे जिसको लाना होता ले आता है प्रूफ, यहाँ एक्टिंग थोड़ी ना करता है। दिनों दिन इनकी एक्टिंग की स्किल्स बढ़ती जा रही है, लेकिन ये अपने बातों में खुद ही उलझ जा रही है। ये क्या चाहती है, इसका मोटिव क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं है। और ऐसे लोग ना बस नौटंकी ड्रामा करना जानते हैं,
दूसरों को बदनाम करना जानते हैं, बस इससे ज़्यादा ये क्या ही करती। भाई सिलेक्शन तुमने किया था और आज तुम कहानियाँ गढ़ रही हो, अपने आप को देवी स्वरूप बना रही हो कि भाई मैंने तुम्हारा डाइवोर्स रुकवाया। अरे बहन, वजह ही तो तू ही थी डाइवोर्स की, या कोई और था। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। मैडम की नौटंकी ड्रामा हो सकता है अब सीरीज़ बन जाए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी मुझे नहीं लगता रुकने वाली है। यूट्यूब पे अब ये गंद होके रहेगी। विकास जी को आना चाहिए सामने, तो पता नहीं वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं के साथ, मोहतरमा के साथ। और हो सकता है कि पॉइंट भी वही दे रहे हो कि जा अब यूँ बोल, जा वो बोल। अब हो सकता है शाम तक फिर से कोई परफॉर्मेंस हो।